और एबीपी न्यूज पर इस वक्त का बड़ा खुलासा। आपने काला धन को सफेद करने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि काले धन के जरिए दूसरा काला धन भी सफेद करा दिया गया हो? यह हुआ है राजधानी दिल्ली में। काले धन को सफेद करने के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैंक मैनेजर ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया है कि वो अब तक 40 करोड़ का काला धन सफेद कर चुका था। रिश्वत में दोनों मैनेजरों ने ली थी सोने की 1-1 किलो वाली सिल्ली यानी कि ईंट। रिश्वत में ली गई सोने की एक सिल्ली लखनऊ से बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मैनेजर्स को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। कई लोगों की तलाश में ईडी की छापेमारी जारी है, वहीं कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। खास बात यह है कि ये काले धन वाले डबल ब्लैक मनी का खेल खेल रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे ब्लैक मनी वाले सफेद से फिर ब्लैक मनी को कैसे सफेद कर रहे थे। ओम प्रकाश, ये बताइए कि अब तक जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक के जो 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किए गए, जो 2 मैनेजर गिरफ्तार किए गए, इनके नाम है शशांक सिन्हा और विनीत गुप्ता। ये दोनों ही दिल्ली के कश्मीरी गेट में के एक्सिस बैंक में मैनेजर और मैनेजर ऑपरेशंस के पद पर तैनात थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जब ये सूचना मिली कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कर्नल सिंह की अगुवाई में एक टीम ने इस मामले में पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया और इन दोनों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक ये एक दलाल ने, जो कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बताया जाता है, उसने ये खाते खुलवाए थे एक्सिस बैंक में 3 खाते, और उसी दलाल के थ्रू इन खातों में लगभग 40 करोड़ रुपया जमा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि इन बैंक मैनेजरों ने जो टोटल पैसा जमा हुआ था उसका 1% बतौर रिश्वत के तौर पर लिया था, और यह भी साफ तौर पर कह दिया था कि रिश्वत के तौर पर नकदी पैसा नहीं चाहते, पुराने नोटों में पैसा नहीं चाहते, वो रिश्वत के तौर पर सोने की ईंटें चाहते हैं, वो सोना चाहते हैं रिश्वत के तौर पर। लिहाजा जो दलाल था उसने इन लोगों को सोने की ईंट खरीद के दी। दोनों मैनेजरों को, ऐसा आरोप है कि दोनों मैनेजरों को एक एक ईंट खरीद के दी गई, और ईडी डायरेक्टर कर्नल सिंह के नेतृत्व में इनमें से एक ईंट बरामद कर ली गई है लखनऊ से। जो शशांक सिन्हा है उसकी निशानदेही पर ये सोने की एक ईंट बरामद कर ली गई है। इन लोगों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा, जिससे आगे की कार्रवाई शुरू हो सके कि इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं, इस धंधे में और कौन कौन लोग शामिल, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये पैसा किन लोगों का था। इस मामले में अनेक ज्वेलर्स और भी कई बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। जी, सोने की ईंट की कीमत कितनी होगी? इसके साथ ही कुल कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अब तक हुई हैं? ओपी, देखिए, अभी तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक अभी हालांकि छापेमारी चल रही है, और इस छापेमारी के दौरान कुछ और सोना बरामद होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक पता लगा है उसमें सोने की एक ईंट बरामद हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सोने की ये ईंट जो है वो बाकायदा ज्वेलर से खरीदी गई थी, और बैंक ने ही आरटीजीएस के जरिए ये पैसा ज्वेलर्स को भेजा था, और ज्वेलर्स ने उसके बदले इन जो कालाबाजारिये थे इन लोगों को सोने की ईंटें और सोना दिया था। मजेदार बात यह है कि सोने की ये ईंट और सोने के जो दूसरा सोना था उसको इन कालाबाजारियों ने दूसरे कालाबाजारियों को बेच दिया। 30,000 रुपए में सोना खरीदा गया था, 30-31 हज़ार में, यानी कि एक ईंट 30-31 लाख रुपए की। लेकिन जब ये बेची गई तो सूत्रों के मुताबिक अभी तक की पूछताछ के दौरान पता चला है कि जब ये ईंट बेची गई तो ये 45 से 50 लाख रुपए के बीच में बेचेगी। यानी कि कालाबाजारियों ने अपना तो काला धन सफेद किया ही, सफेद जो काला धन सफेद हुआ था उससे दूसरे कालाबाजारियों का काला धन सफेद कर दिया, और बदले में जो उन्होंने रिश्वत के तौर पर पैसा दिया था वो पूरा पैसा भी उन्होंने दूसरे कालाबाजारियों से वसूल कर लिया। इस मामले की जांच के दौरान अभी और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी।